एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी यू ग्रो, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, बट उनसे ज्यादा ग्रो ना करो। हर किसी की ना नजर या दृष्टि हर किसी की अच्छी नहीं होती। और सबसे ज्यादा इसका, जैसे कोई कहते हैं कि इंडिकेशन क्या होता है नजर का, सर पकड़ा जाता है, सबसे पहले यहाँ दर्द होता है इंसान की, ये अजन चक्र होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं साइंस में, कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है या कोई भी कलेश वगैरह है, सुख शांति समृद्धि के लिए चौराहे पर एक दिया जलाकर आते हैं लोग। ये सारी चीजें इंडिया में ही क्यों होती है? इटली चले जाओ, ओके, वूडू होता है उधर, वूडू। उसमें आपने सुना होगा ये डियर की बलाएं चढ़ती हैं, और साढ़े साती भी होती है। साढ़े साती में इंसान ऐसा बोलते हैं ना कि हीरो से जीरो बन जाता है, और जीरो से हीरो भी बन जाता है, जीरो से हीरो भी बन जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है साढ़े साती। ओके, राहु के लिए रेमेडी बताइए। ओके, सो हे एवरीवन, दिस इज राहुल एंड स्वागत है आपका हमारे शो हिमकर हॉटलाइन हिंदी पॉडकास्ट में। तो आज हम फिर से लेके आ गए एक और एपिसोड टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, और इसमें हम कुछ और नया सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे, कुछ ऐसे मिथ हैं जिनको हम जानेंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ 5 सालों का उनका एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है मेरी गेस्ट अपने बारे में वो खुद ही बेहतर बता सकती है। तो मिलिए हमारी गेस्ट से, अदिति दुआ। थैंक यू सो मच राहुल फॉर हैविंग मी हियर। सो मेरा नाम अदिति दुआ है एंड मैं एक टैरो ट्रीडर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, रेकी लेवल 1 सर्टिफाइड हूँ, एंड साथ में मुझे ड्रीम एनालिसिस एंड मुझे फेस रीडिंग आती है। क्या बात है, हम आज आपसे चेहरे पढ़वाएंगे। अदिति, बड़े सारे मिथ हैं। एक तो मुझे जानना है कि देखो, नजर में मानते हो आप? बिल्कुल। और ये सच होती है? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि नजर को लेके क्या होता है, नजर होती क्या है एक्चुअल में, मुझे समझाइए। नजर किसी की भी, अगर हम सिंपलर फॉर्म में समझें तो किसी की भी बुरी दृष्टि होती है। जैसे आज आप 10 लोगों के बीच में हैं, आप एक साइंटिफिक फैक्ट और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट समझ लीजिए कि अगर आप किसी के सामने हैं, 10 लोगों के सामने, एवरीबडी वांट्स टू सी यू ग्रो, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, बट उनसे ज्यादा ग्रो ना करो, है ना। तो फिर वो कहीं ना कहीं एक इंसान के ना माइंड में आ जाता है कि हाय मेरे पास नहीं है। जब ये हाय वाली चीज आ जाती है ना, मैंने नहीं करी ये चीज, तुमने क्यों नहीं करी चीज, तुम्हारे पास भी तो वही सेम रिसोर्सेज हैं, वही सेम आप उस टाइम पे, वही सेम उस टाइम पे, बट एक जेलेसी जो इंसान में आती है ना, वो एक नजर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हर किसी की ना नजर या दृष्टि हर किसी की अच्छी नहीं होती। कुछ आपको गुडविल से देखते हैं कि नो आई मुझे चाहती हूँ कि आप ग्रो करो, ठीक है, बट कुछ लोग चाहते हैं कि आप ग्रो ही ना करो, चिढ़ते हैं वो लोग, तो उनकी नजर लगती है फिर। और सबसे ज्यादा इसका, जैसे कोई कहते हैं कि इंडिकेशन क्या होता है नजर का, सर पकड़ा जाता है, सबसे पहले यहाँ दर्द होता है इंसान की, ये अजन चक्र होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं साइंस में, दिस इज थर्ड आई, यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट होती है। किसी की नाक से चली जाती है नजर, किसी के कान से जाती है, तो किसी के सर दर्द होता है, फीवर होता है, किसी के बॉडी एक होता है, किसी को जुकाम लग जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं। अब किनको लगती है आप पूछेंगे? आपके हिसाब से मुझे आज नजर लगी है? नहीं, आप पे नजर नहीं है, जिस पे होती है मैं मुंह पे बता देती हूँ कि आपको नजर है, बात करके ही पता चल जाता है आपको। वैसे अभी जो फैली हुई है, मतलब जो इश्यूज चल रहे हैं ड्यू टू हीट स्ट्रोक्स, आपको वो है। बट जैसे कोई और है जिसको लगी, अब कोई, जैसे मेरे को ही फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मेरा कुछ आता है, कोई रील बूम होती है, तो कॉल्स आते हैं, अच्छा इसका वो हो गया बीमार। तो ये तब भी होता है जब आपका ऑरा वीक होता है। स्पेसिफिकली जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों के ऑराज ऑलरेडी वीक हो जाते हैं। इस चीज से ऑरा कैसे वीक होता है? वो नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ऑब्वियसली यू आर इनटेकिंग समथिंग नेगेटिव। आप अपने सबकॉन्शियसली, व्हेन वी ड्रिंक, हम सबकॉन्शियसली कॉन्शियस नहीं रहते हैं, हमारा एकदम हिल जाता है कॉन्शियस माइंड, तो वो एक नेगेटिविटी लाता है अंदर। तभी कहते हैं कि ट्यूसडेज, थर्सडेज, सैटरडेज को नॉनवेज कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, वो वैसे भी भगवान के दिन होते हैं, मम्मा भी कहती है मेरी, और इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपके ऑरा को टाइम मिल जाता है वो रिकवर करने के लिए। आप थोड़ा सा ऑरा को समझाएंगे? ऑरा इज सिंपली बेसिकली होता है, जैसे आपने भगवानों की फोटो देखोगे, पीछे एक ऑरा आता है, वो दिखाते हैं ना येलोइश कलर का, कुछ चक्र टाइप होता है, चक्र भी होता है, दैट इज ऑल ओवर योर बॉडी। ओके, तो ये हर एक इंसान में भी होता है। अब जैसे अगर मैं अपना ऑरा देखूं, करंटली द कलर ऑफ माय ऑरा इज पर्पल, ठीक है, क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा दूर से आई हूँ, बट जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो ऑरा का कलर है
दैट बिकम्स येलो. अगर आप मंदिर जाओ यू विल बी येलो, बट आप जैसे बाहर निकलते रहोगे तो दैट विल चेंज. अब 7 कलर्स होते हैं चक्रा में हमारे. यू नो अबाउट चक्रास? चक्रास हर एक बॉडी में अवेलेबल होते हैं, हर एक उसमें. ये क्राउन चक्र होता है एंड डाउन टू इट इज द रूट चक्र. फिर उसके जो नीचे चक्र हमारा आ जाता है, जब हम बोलते हैं कि हमारा ऑरा नेगेटिव हो गया है, नजर लग गई, उसको ब्लैक ऑरा बोलते हैं. ओके. ऑरा नेगेटिव होना या ऑरा वीक होना, उसको हम नजर लगना बोलते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में सिंपली. ओके. ड्रेन्ड फील होना, वो सारी चीजें. फिर हम जब मंदिर जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन. कैसे? तो आपका ऑरा अपलिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी मंदिर जाते हैं, किसी भी मूर्ति के सामने हम मंत्र चैंट करते हैं, इट क्लेंजेस अवर ऑरा. ऑरा क्लीन मंदिर जाने से होता है? इसके और भी कोई ऐसी रेमेडीज हैं जिससे हम कर सकते हैं इसको, ऑरे को क्लीन? द बेस्ट रेमेडी जो आज तक मैंने देखी है वो बेदिंग सॉल्ट से आप नहा लो. बेदिंग सॉल्ट आता है. थोड़ा सा आप घर का भी सेंधा नमक ले सकते हो, या फिर विच आई सेल पर्सनली एनर्जाइज्ड बेदिंग सॉल्ट. ओके. वो भी इंसान ले सकता है. तो जैसे किसी को परचेस कर सकता है कोई भी? they can purchase from my Instagram, they can message me anytime, and personalized रहता है वो सारा, कि उनका ही फिर सारा energizing पे जब हम कर रहे होते हैं उन्हीं का ही नेम वगैरह लेके प्रेयर्स वगैरह उन्हीं की ही होती हैं. आप वो ले लो, नहीं तो वो नहीं तो आप अपना घर का नॉर्मल नमक भी ले सकते हो. थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए आप अपने नहाने के पानी में और उससे नहा लीजिए. फिर सबसे बड़ी बात आती है हनुमान चालीसा. उससे बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं. आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, ऑरा क्लेंस्ड. 1 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, जितना टाइम है आपके पास उतना पढ़ो एक दिन में, एंड योर ऑरा विल बी क्लेंस्ड. आपकी सारी नजर निकल जाएगी उसी से ही. हनुमान चालीसा पढ़ने से नजर चली जाती है? बिल्कुल जाती है. विश्वास रखो तो बिल्कुल जाती है. मैं तो रोज पढ़ती हूँ हनुमान. ताकि नजर लगे ही ना. नजर की भी बात नहीं है, गिव्स मी स्ट्रेंथ. हनुमान जी इज माय सेवियर, इट गिव्स मी स्ट्रेंथ. वो भी चिरंजीवी है. बिल्कुल वो है दुनिया में. वो है. अदिति ये बताइए कि नजर को किस किस तरीके से उतार सकते हैं, कुछ इजी वे बताइए. क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं कहूँगा बहुत सारे लड़कियां जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जिनके फैमिलीज के पास नहीं रहते, जैसे मैं भी बाहर रहता हूँ. हाँ जी. तो कैसे हम लोग इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जिससे हम नज़र को हटा सकें? हालांकि जेनजीज इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ होती तो है ही. जब इतना ज़्यादा इसको मतलब कहा जाता है कि नज़र लग गई है, नज़र उतार दो, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तो काफ़ी सुना है. तो बताइए कुछ कैसे इनको उतार सकते हैं नज़र को, कुछ छोटी छोटी सिंपल चीज़ें बताइए. एक तो जो नमक होता है, जो नॉर्मली हमारी मम्मीज करती हैं, कि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो मम्मी हमारे पूरी बॉडी से 7 बारी उतार देती है नमक से. वो बड़ा ही सिंपल सा वे है कि आप एक नज़र उतार सकते हो. बट एक होती है वो बड़ी नॉर्मल सी जो नज़र होती है ना, ऊपर ऊपर से जो लगती है वो उतर जाती है. अब जैसे पावरफुल नज़र है किसी को, तो उसके लिए क्या उपाय हैं? सिंपली एक पावरफुल मतलब मैं समझा नहीं. कि मतलब चीजें कुछ ज्यादा ही खराब होने लग जाए इंसान की, किसी की बहुत ज्यादा हाई लगी हुई है. एग्जैक्टली. अच्छा. तो उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, जिस में मम्मीज आटा गूंथती है ना, एक थाल जो आता है बड़ा, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए. आई गेस 1 ग्लास और 2 ग्लास वुड बी फाइन, क्योंकि इतना बड़ा थाल होता है वो. और उसमें हल्की सी टर्मरिक डालिए. कोई भी पहना हुआ कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है वो, उसको जला के जिस पे नजर लगी हुई है उसकी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज 31 टाइम्स उतार के, ठीक है, उस पानी में डाल के ऊपर लोटा रख दीजिए. okay. वो जो पानी है ना, अगर नजर लगी होगी वो सोक कर लेगा, और जब तक नजर हटेगी नहीं ना, वो लोटा उठता नहीं है. हाँ ये साउथ इंडिया में होती है रेमेडी बहुत ज्यादा. और ये सच है? ये सच है. और ये काम करती है? ये काम करती है. अगर ये किसी को डिफिकल्ट लग रही है तो इससे इजियर वाली भी है हमारे पास. 7 मिर्ची वाली आपने सुनी होगी, रेड ड्राइड चिलीज जो होती हैं, वो भी काफी, इट्स वेरी कॉमन, हर किसी को पता होता है. बस चिलीज ना टूटी हुई नहीं होनी चाहिए उसमें, जैसे कहीं क्रैक होता है, नहीं, फुल चिलीज होनी चाहिए. रेड ड्राइड चिलीज फुल 7 चिलीज लेनी है. जिसको भी नजर लगी है उस पे से उतार के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, और वो गैस पे जला दो. कुछ और छोटे छोटे तरीके? ये एक तरीका है. और एक और तरीका होता है, कोकोनट होता है ना पूरे रेशे वाला, जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं, उस पे आप कैम्फर रखिए, कपूर जिसको बोलते हैं. हाँ. जो पूजा पे यूज होता है कपूर, वही रखें, और बॉडी से 7 टाइम्स या सर से 7 टाइम्स उतार लें उसको, और उसको चौराहे पर जाके तोड़ाएं. ओके. चौराहे पर करना है लेकिन ये,
तो सारी वो नेगेटिविटी उसकी इंसान की चली जाती है। और किसी के ऐसा हो कि काम अटक रहे हो, तो ये तो मतलब इतनी ही प्यारी रेमेडी है। एक और बता रही हूँ मैं, बताओ। गाय का दूध होता है, हम भैंस का दूध पीते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, गाय का लेकिन लेना है दूध, कच्चा दूध लेना है गाय का, सर से वारना है उसको, सिर्फ सर से, पूरी बॉडी से नहीं, सर से, जिसके पैसे अटक जाते हो नजर की वजह से। कटोरी में लेकर आप कर सकते हैं वो 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको सुबह के टाइम पे चौराहे पर फेंकाना है। चौराहे पे ही क्यों ये सारी चीजें करते हैं लोग, इसका ऐसा क्यों? उधर से ना सारी दिशाएं निकल रही होती हैं। चौराहे तो लेकिन बहुत सारे होते हैं। चौराहे पर 4 दिशाएं निकलती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हर चौराहे पे? हर चौराहे पर यही दिशाएं निकलती हैं। मैंने एक दो बार दीपक जला हुआ देखा है चौराहे पे। जलाते हैं लोग, दिवाली पे जलाते हैं। रेड कपड़े में दिवाली के आसपास। ये क्या था? मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। देखो कुछ लोग होते हैं कि अपने जो भी दुख वगैरह होते हैं किसी की लाइफ में, तो वो दिवाली के टाइम पे एक चौराहे पर दिया जलाकर आ जाए। और कोई लोग जलाते हैं यम का दिया। यम मतलब? यम का दिया ना 4 मुखी दिया होता है। अच्छा। तो वो चौराहे पर ही जलाना होता है। आपको पूरे अपने घर की दृष्टि देनी होती है कि कोई भी अलाएं बलाएं हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, उसको घुमाते हुए आपको बोलना होता है। हाँ, और उसको फिर चौराहे पर रख के आ जाना होता है। धनतेरस के दिन होता है ये। ओके। और फिर दिवाली पे भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग धनतेरस पे करते हैं, कुछ लोग दिवाली पे करते हैं, कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है या कोई भी कलेश वगैरह है, सुख शांति समृद्धि के लिए चौराहे पर एक दिया जलाकर आते हैं लोग। ये सारी चीजें इंडिया में ही क्यों होती हैं? बाहर आप न्यूयॉर्क चले जाओ, बाहर अदर कंट्रीज में चले जाओ, जो फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा लगता है फिर? हाँ ऐसा है, हर जगह है। यू गो टू थाईलैंड, उधर थाईलैंड तो इंडिया का अपग्रेडेड वर्जन मानता हूँ मैं। चलो ठीक है, आप फिर इटली चले जाओ। ओके। वूडू होता है उधर, वूडू। उसमें आपने सुना होगा ये डियर की बलाएं चढ़ती हैं उधर। डियर, यू हैव हर्ड? बाहर क्या होता है, डियर को ना डिमोनिक उसमें माना जाता है। तो उधर अगर किसी को नजर उतारनी होती है ना, उसकी बला दे देते हैं डियर की। हाँ, डियर हो, गोट हो, उसकी बला दे देते हैं, उनकी नजर उतर। और किस किस कंट्री में और होता है? न्यूयॉर्क में होता है ऐसा? इट्स एवरीवेयर, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये हर जगह है। नजर तरीके अलग है करने के, बट ये है सब जगह। बाहर लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट में मानते हैं। वो ना पहले से ही सिंबल्स बना के रखते हैं अपने घर के आगे, रून सिंबल्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर जीबू सिंबल्स हम जिसको बोलते हैं, कि नेगेटिविटी उनके घर में या उनके पास आए ही ना। अभी इंडिया में तो वी आर स्टिल बहुत सेफर साइड पे, बाहर और एक्सट्रीम लेवल पे। आप कभी इटली में पढ़ना, इटली के बारे में आप कभी पढ़ना एंड साथ में सर्च करना डिमोनिक पावर्स या फिर इवल आई। आपको इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगी, आप खुद कहोगे कि इंडिया इज नथिंग। मुझे ऐसा लगता था कि बाहर तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह है ये चीज़, हर जगह। टैरो फाइनेंसेस में हेल्प कर सकता है क्या? किस तरीके से हेल्प कर सकता है, कुछ बताइए। देखिए, जब भी हम किसी का टैरोट करते हैं तो हम हमेशा उसकी एनर्जी रीड करते हैं। जैसे पहले टैरोट ऑफलाइन भी होता है, अब जैसे ऑनलाइन होने लग गया आफ्टर कोविड, तो हम एनर्जी पिक करते हैं इंसान की। तो जिस भी एनर्जी से वो बैठा होता है, बेस्ड ऑन दैट उसका आंसर आता है। फर्स्ट थिंग, इट्स अ वेरी क्लियर फंडा इसका। अभी आपने पूछा कि फाइनेंसेस चेक कर सकते हैं। हाँ जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा प्लैनेट कौन सी पोजीशन में बैठा है वो निकाल के हम उसका बता सकते हैं कि क्यों फाइनेंसेस उसका खराब चल रहा है इस टाइम पे। जैसे आजकल लोगों को 7.5 की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाँ, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि शनिदेव जी आपकी राशि पे 7.5 साल रूल करेंगे। ओके। कुछ किसी की ऊपर जाती है, किसी की नीचे आती है। जो ऊपर होता है ना, वो तो उसको समझ लो मतलब शनिदेव जी ऐसे दे रहे हैं बस उसको हर चीज में, हर ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ में उसको हर चीज मिल रही है। करता ही जाएगा, ग्रो करता ही जाएगा। शनिदेव जी एक ऐसे देवता हैं, अगर वो किसी से प्रसन्न है, वैसे वो हर किसी से प्रसन्न रहते ही नहीं है, बट अगर वो किसी से प्रसन्न है तो वो उसको देते ही रहेंगे। मतलब वो 7.5 साल उसके लाइफ के ऐसे साल होंगे, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन की हम बात करते हैं, ही कैन गिव यू दैट। बट सारी चीजें आती हैं गुड कर्मास पे। हमारा इंटेंशन कैसा है किसी भी चीज को लेके। हमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, तो जाके हमेशा शनिदेव जी आपको देंगे। अब मुश्किल से प्रसन्न होते हैं, मुश्किल से होते हैं। ओके। और जिनकी मतलब थोड़ी सी डिसेंडिंग में होती है, उनको दिक्कतें आती हैं, हेल्थ वाइज दिक्कत आती है,
फाइनेंसेस से रिलेटेड दिक्कत आती है, माइंड ऐसा बोलते हैं कि ऐसा घुमा देते हैं शनिदेव, वो इंसान जिस पे 7.5 चल रही है वो इस चीज़ से कोरिलेट कर पाएगा कि उसका दिमाग आज कहीं और है, कल कहीं और है। 7.5 को थोड़ा समझाइए आप कि क्या है ये, और कैसे पता लगे इसके बारे में कि 7.5 चल रही है, कैसे पता लगाया जाए? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा। देखिए 7.5 अगर जैसे किसी में लगी हो तो वो एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं। वो एक पोजीशन होती है जहाँ पर शनिदेव जी बैठते हैं। जैसे अभी एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न पे चल रही है 7.5, वो नेक्स्ट ईयर खत्म होनी है जनवरी में। अभी इन 2 राशियों पे है, वो हर साल किसी ना किसी राशि पे 7.5 चलती है। अब हम थ्रू टैरोट से भी सेम चेक करते हैं कि 7.5 है। अब जो डेविल कार्ड है हमारे टैरोट डेक में वो हमें बताता है कि 7.5 है, बट अगर वही सेम का टावर में आ रहा है और हमें शनि देव जी का लग रहा है तो वो ढैया चल रही है। अब ढैया 2.5 साल की होती है, 2.5। अच्छा, ढैया भी होती है? ढैया भी होती है, ओके। और 7.5 भी होती है। 7.5 में इंसान ऐसा बोलते हैं ना कि हीरो से जीरो बन जाता है, और जीरो से हीरो भी बन जाता है। जीरो से हीरो भी बन जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है 7.5। इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका इंटेंशन किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, प्योर है, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। अब किसी का इंटेंशन बुरा है, आप किसी का बुरा चाहोगे तो इट विल कम बैक टू यू, ठीक है। और शनिदेव जी तो हैं ही कर्मा के लॉर्ड ना, वो आपको कर्म ही तो करना सिखा रहे हैं। और किसी के पास्ट लाइफ के भी होते हैं जो हम इस लाइफ में भोग रहे होते हैं। ये आज भी होता है ऐसा? होता है। अब जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, कोई बोल नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाते, छोटे छोटे, उन्होंने क्या ही कर्म करा है, वो तो बेचारा अभी हुआ है, लेकिन वो पास्ट लाइफ में तो उसने कुछ ना कुछ करा होगा ना। अच्छा, ये पास्ट लाइफ की वजह से ऐसा होता है या फिर कुछ लाइक इट इज साइंटिफिकली ऑल्सो कि कुछ डिसेबिलिटी हो, बट जब कुछ नहीं होता है तो दैट इज रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ एज वेल। जब उनके फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस खुलते हैं ना तो फिर पता चलता है कि क्या इश्यूज रहे हैं। तो 7.5 जैसे आपने पूछा कि 7.5 क्या होता है, 7.5 साल के लिए, 7.5 years के लिए शनि देव जी आपकी राशि में बैठ गए हैं। अब वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वो आपकी राशि डिसाइड करती है, शनि देव जी डिसाइड करेंगे। शनि देव जी डिसाइड करते हैं कि वो कैसी जाएगी। अभी जैसे करंटली मेरे पे है बट मेरी ऊपर की है, मेरी ऊपर जा रही है तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने पूरा प्रॉपर चेक करा है अपना। खुद से पढ़ सकते हैं अपना टैरो कार्ड वगैरह? हाँ जी, देखिए इट कम्स विद एक्सपीरियंस। कोई कहता है हम नहीं पढ़ सकते, वो इसलिए नहीं पढ़ सकते कि बायसनेस आ जाती है। अगर आज मैं अपने लिए कार्ड निकाल रही हूँ और मुझे कुछ नेगेटिव दिखा, मैं इमीडिएटली रख दूंगी, नहीं 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 मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। या मैं अपने पेरेंट्स के लिए निकालूंगी, नहीं नहीं इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम लव्ड वंस है ना। यही मैं अगर आपकी निकालूंगी ना, अगर आप में कुछ आएगा मैं 2 सेकंड में यूँ बता दूंगी। हम अपने लिए कर सकते हैं, बट हमारे दिमाग को न्यूट्रल रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। अगर मैंने अपने दिमाग को न्यूट्रल रखा हुआ है तो मैं अपना भी निकाल के पढ़ सकती हूँ, और मैं पढ़ती हूँ। वंस इन अ मंथ आई डू माई टैरो रीडिंग। मैं किसी के पास नहीं दिखाती अपने आप को। मैं अपना बिलीव नहीं रखती कि मैं किसी को दिखाऊं। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ और मेरे कर्म मेरे लिए काफ़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपना मंथ में एक बार पिक करती हूँ कार्ड, एक ही कार्ड से मैं अपना ओवरऑल एस्पेक्ट जान लेती हूँ कि मेरा मंथ कैसा जाएगा, सिर्फ एक कार्ड से। अच्छा, ये जो 7.5 वाला पॉइंट आपने बात की 7.5 के बारे में, इसकी रेमेडीज बताइए, कैसे ठीक किया जाए? जिनका नेगेटिव चल रहा है उनको ठीक कैसे करना है? देखिए सबसे जो सिंपल सा उपाय है इस चीज़ का वो है छायादान। छायादान अब कैसे होता है, कोई भी आप कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए, फ्रेश यूज्ड वाला नहीं, उस पर अपनी छाया बनानी होती है। ऐसे आपको दृष्टि ऐसे डाल के खुद को देखना होता है उसके अंदर। हाँ जी, ऐसे करके फॉर 1 minute 2 minutes, और आप उसको किसी गरीब को दे आए, या फिर अगर आपको इन सब चीज़ों में बिलीव किसी को ना हो तो वो सिंपल जो काली दाल, उड़द की दाल बोलते हैं ना, वो डोनेट करें। तो शनि देव जी ऐसे लोगों से इम्प्रेस रहते हैं जो ब्लू कॉलर के लोग हुए, जैसे सर्वेंट हो गए हमारे, जो कूड़ा उठाने आते हैं। अगर आप उनको कुछ दोगे तो वो खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी ये टाइम है, ये साल भी शनि देव जी का ही है, ऐसा लोगों ने बड़ा डरा रखा है ना, 8 है शनि देव जी। मुझे तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है इस वाली ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है 2024 बेस्ट ईयर लग रहा है। बेस्ट ईयर है। नंबर 8 इट इज द नंबर ऑफ मनी, इट इज एन इन्फिनिटी साइन। आपने देखा इन्फिनिटी है, नेवर एंडिंग है। तो वो पैसा देता ही है, शनि देव जी पैसे देते हैं, लेकिन उन लोगों को जिनके कर्म अच्छे होते हैं, बस उनको ये चाहिए। तो अगर जैसे किसी को शनि देव जी को इम्प्रेस करना है तो वो अपने, जैसे ही आप घर से आते हो ना, अपने सिंपली आप पैर धो लो,
नीटनेस पसंद होती है घर से आते हो या घर में आते हो? घर में जैसे कोई भी आता है हाँ बाहर से, कोई भी काम करके, जैसे ऑफिस से आया कोई, तो वो पैर धो ले अपने, ओके, तो उससे भी शनिदेव जी इंप्रेस रहते हैं। अपनी आप सराउंडिंग्स, इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं हाथ पैर धो लो, उसके बाद खाना खाना। एग्जैक्टली, अपनी सराउंडिंग्स आप क्लीन रखो। शनिदेव जी खुश हैं, उनको डर्टीनेस नहीं पसंद, उनको गंदगी नहीं पसंद, और आप रिस्पेक्ट दो हर किसी को, खुश रहते हैं शनिदेव जी। इतना ही चाहते हैं वो, और कुछ नहीं चाहते। लोगों ने आजकल हवा बना रखा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ना ऐसा कुछ नहीं। और अगर कोई हनुमान जी भक्त है तो उन पे तो वैसे ही उन्होंने तो वरदान दे रखा है कि कोई भी हनुमान जी भक्त होगा तो मैं उन पे कभी अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। हनुमान जी ने उन्हें बचाया था रावण से। अच्छा जी, हनुमान तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल। रावण ने शनिदेव को बंद करके रखा हुआ था कि उसकी दृष्टि ना जाए उसके लड़के पे, रावण के। तो हनुमान जी ने जब बचाया था तो उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा मैं उन पे कभी दृष्टि नहीं डालूंगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं हनुमान जी को बचपन से मानती हूँ, एंड मेरे को कभी भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो। मैं तो कहती हूँ जिनको ऐसा लगता है ना कि उनके पर 7.5 या शनिदेव जी अच्छे इम्पैक्ट नहीं, चरण पकड़ लो हनुमान जी के, बस, और कुछ करने की फालतू जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रेमेडी नहीं है। ओके अदिति, मुझे बताइए कि सेविंग कैसे कर सकते हैं? टैरो के थ्रू आप गाइड कीजिए थोड़ा, किस तरीके से सेविंग की जा सकती है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल खर्चे बढ़ चुके हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मेन कहने का मतलब ये खर्चे बढ़ चुके हैं और सेविंग कैसे करें, बताइए ज़रा। देखिए, एक तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, जैसे आजकल ऑनलाइन पेमेंट आ गई है, हमें पता है हमारे पास कैश ना अनलिमिटेड पड़ा रहता है उसमें। पहले हमारे पास क्या होता था, 1000 इंसान रखता तो हमें पता होता था कि हमें खर्चे कितने करने हैं। अब ना हमें ट्रैक ही नहीं रहता कि हमें खर्चे करने कितने। और आजकल इन्फ्लुएंसेस, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा आ गई कि हम मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। सो फर्स्ट थिंग, हमें अपना ग्राउंड पता होना चाहिए। मम्मी यहाँ बोलती है ना, हमारी अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए, जितनी चादर हो तो उतने में आप रखें। थ्रू टैरोट्स हम ज़रूर गाइड करते हैं कि अभी आपको सेविंग्स की ज़रूरत है। कभी कभी होता है कि आपकी कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, जैसे जब केतु चढ़ता है किसी पे तो वो बहुत ज़्यादा खर्चे कराता है। तो वो कुछ जिस पीरियड पे चलता है हम उस पीरियड पे बोलते हैं कि खर्चे आएंगे, बट उस टाइम पर अपना हाथ थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। अब आप जैसे होता है कि सेविंग्स की कुछ कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं, जैसे श्री यंत्र आपने सुना होगा, सुना है? नहीं। श्री यंत्र बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है, उसमें बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी वास करती है। यंत्र है ये कोई? यंत्र है ओके। श्री यंत्र वो बेसिकली यंत्र की फॉर्म में होता है, एंड उसमें एक बीच में रूह होती है जिसको हम लक्ष्मी जी की डेटी बोलते हैं। ओके। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। उसमें 108 ट्राइंगल्स होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उस घर से कभी भी लक्ष्मी या फिर सेविंग्स कभी भी ऐसे फैलती नहीं है, मतलब आपकी सेविंग्स हमेशा आपके पास रहती हैं। तो उसकी पूजा करने का भी एक तरीका होता है, जैसे एवरी फ्राइडे आप श्री यंत्र को हमेशा खीर ऑफर करो, इससे वीनस स्ट्रांग होगा। ओके। केसर का पानी आप बना लीजिए, केसर का पानी हल्का सा ऑफर कीजिए माँ लक्ष्मी को, एंड वही केसर का तिलक हल्का सा अपने अजने चक्र पे लगाएं और अपनी जुबान पे लगाएं। ओके। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में सेविंग्स होने लगती हैं और कैश फ्लो बढ़ने लगता है। सच में ऐसा होता है? हाँ, लक्ष्मी जी की आप पूजा करोगे तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आप लक्ष्मी को ट्रीट करते हो वैसे ही लक्ष्मी आपके पास आती है। ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा लोग शादियों में ऐसे पैसे उड़ाते हैं, उनके कभी हालात पूछ लेना कैसे हैं। कभी भी लक्ष्मी को ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत गलत वे है। मनी विल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट मनी। आप मनी को अच्छे से ट्रीट करोगे, मनी आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। गुड पॉइंट। तो कभी भी शादियां हम करते हैं, हम ये बहुत गलत काम करते हैं कि शादियों में ऐसे पैसे, वही पैसे पैरों में आते हैं, वही ढोल वाले ले जाते हैं। इट्स वेरी बैड। जिसके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं वही हम ऐसे कर देते हैं और वही 2 मिनट में ऐसे कर देते हैं। ये तो इंसान को करना ही नहीं चाहिए। आजकल ना नेम फेम को लेके थोड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। हर किसी को चाहिए कि हम जल्दी से फेमस हो जाएं और जल्दी से कुछ अच्छा कर लें लाइफ में। तो उसके लिए कोई गाइडेंस या कुछ टिप या कोई रेमेडी वो आप सजेस्ट कर सकते हो तो बताइए। देखिए, बड़ी सिंपल सी रेमेडी है। जैसे अगर किसी को फेम चाहिए तो वो लोग एवरी मंडे
16 मंडेज करना होता है। ये शिव जी को जल अर्पित करते हैं ना, उसी जल के लोटे में आप जैगरी, थोड़ी सी जो गुड़ जिसको हम बोलते हैं, उसका छोटा सा पीस मिला के शिव जी पे अर्पित अगर आप कर आए तो वो आपका सूर्य आपको नेम फेम दिलाता है। तो आपको वो सूर्य का जो न्यूट्रल इफेक्ट्स होते हैं वो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, आपको वो नेम फेम की तरफ लेकर जाते हैं। एंड अगर किसी को वैसे नॉर्मली नेम फेम एंड चाहिए, दे कैन ऑल्सो वेयर अ सनस्टोन। ये एक सनस्टोन है जो मैंने भी पहन रखा है अपनी फील्ड के लिए। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी बढ़ाता है ये सनस्टोन। और ये इजीली अवेलेबल होता है हर जगह? हाँ जी, इट इज़ अवेलेबल, इवन आई ऑल्सो सेल इट। तो ये आपका नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन किसी भी जगह पे, जो भी आप फील्ड में काम करो, जैसे आप आज पॉडकास्ट की फील्ड में काम करो, यू वांट टू बिकम फेमस, यू कैन आइदर डू द रेमेडी जो मैंने बताई, या फिर आप ये सनस्टोन ब्रेसलेट पहन लीजिए। तो आपका जो लीडरशिप इसमें है, नेम है, वो सारा बढ़ने लगेगा। एक नाम आ जाता है ना कि हाँ अच्छा वो वाली चीज होती है, एक अलग पहचान बन जाएगी, उसमें हेल्प करता है ये। एग्जैक्टली। जैसे अगर 80% अगर आप उसमें कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस, तो 20% ये ऐड कर देता है। बिल्कुल। 80% हमेशा मेहनत होती है इंसान की, 20% आपका 10% लक, फिर ये रेमेडीज जो आती हैं। बट हमेशा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये पहन लिया, ओ मस्त आराम से मैं बैठी हुई हूँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। ऐसे तो आप 10 लाख की रेमेडी कर लो, मैं कह रही हूँ 10 लाख का कोई स्टोन भी पहन लोगे तब भी नहीं करेगा। मेहनत पहले है, फिर ये सब चीज़ें हैं। ओके, ये सेकेंडरी है। बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि वो लाइफ में क्या करें, पाथ कैसे चूज करें, इसमें कोई गाइडेंस है? देखिए, वो थ्रू टैरोट हम गाइड करते हैं प्रॉपर कि वो कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी मूलांक 1 वाले लोग होते हैं, नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, उन लोगों को हमेशा बिजनेस ही करना चाहिए। वो लोग किसी के अंडर में नहीं काम कर सकते। उनमें ना एक सूर्य क्या है, सूर्य किंग है, राजा है, पूरा यूनिवर्स उससे चल रहा है। अब आप सूर्य को बोलो वो करो, सूर्य मानेगा? नहीं मानेगा। उसी से ही तो हम हैं, सूर्य की किरणें होंगी तभी तो आज हम जिंदा हैं। तो ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, और ऐसे लोग सफल भी उसी में ही करते हैं, और थोड़ा सा ना ईगोइस्टिक भी होते हैं ऐसे। तो वो अपना ही काम करे, फ्रीलांसिंग में या एंटरप्रेन्योरशिप में तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। अब जैसे 2 नंबर वाले लोग हैं, उनका इंट्यूशन इतना हाई होता है ना, आप मान नहीं सकते। तो वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, सर्विंग बहुत अच्छी आती है ऐसे लोगों को, बिकॉज एम्पैथेटिक होते हैं ऐसे लोग, कनेक्ट कर पाते हैं ईजिली। 3 नंबर वाले गुरु, तो टीचिंग में जाओ। ऐसे लोग जितना ज्यादा बोलने का काम करेंगे ना, गुरु का क्या काम होता है? गाइड करना, गाइडेंस जितनी भी देंगे उस काम में वो बेटर करेंगे। ऐसे अपनी फील्ड हम आपको थ्रू टैरोट्स भी गाइड करते हैं, आपके न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे भी आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, बट ऐसे फील्ड चूज होती है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ जी। मूलांक कैसे चेक करते हैं, थोड़ा बताएंगे? जैसे मेरा है 2 फरवरी, तो मैं नंबर 2 हूँ, तो मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी फील्ड चूज करा हुआ है। और ये आपको कैसे क्लैरिटी हुई कि मुझे ये चूज करना है? देखो, फर्स्ट थिंग तो एक तो मेरे पापा की बड़ी इन्फ्लुएंस रही है मेरी लाइफ में, कुछ भी डिसाइड करने में। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि इस फील्ड में जाओ। हमारी फैमिली में कोई है भी नहीं, बट शुरू से ही वो बोलते थे टैरोट रीडिंग में जाओ। कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं बोला मेरे पापा ने, टैरोट में जाओ। और फिर मुझे ना किसी पंडित ने भी बोला था, वो हमारे घर आए थे, कि ये लड़की ना बहुत अच्छी ज्योतिष बन सकती है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही बोली थी ये चीज़। और ये चीज़ ना मेरे शुरू से ही थी। मैं हर पॉडकास्ट में बताती हूँ कि इंट्यूटिवली मेरे में कुछ था कि मैं लोगों को ना शक्ल देख के जज कर लेती थी। पहले तो मैं मजे मजे में जज मारती थी, ऐसा ही ऐसा, बट दैट बिकेम अ प्रोफेशन ओनली। अब कि अब मैं दूसरे वे से इंसान के बारे में बता पाती हूँ। ओके, राहु के लिए रेमेडी बताइए कोई। राहु के लिए सिंपल सी जो एक रेमेडी हो सकती है, जैसे अभी मैंने बताया छायादान सरसों के तेल का, सेम रेमेडी बनती है राहु की। आप दही ले सकते हैं। डॉग्स को कभी भी ना दूध नहीं पिलाते, तो मैं हमेशा दही बोलती हूँ कि डॉग्स को छायादान करके दही खिलाइए फॉर 41 डेज। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको जो राहु है वो आपसे प्रसन्न होने लगेंगे। राहु को ना प्रसन्न करना बड़ा आसान होता है, और वो जल्दी हो भी जाते हैं। जैसे अगर आप कुत्तों की तरफ सेवा करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे, या कोई भी बेजुबान की आप सेवा करेंगे, तो आपका राहु ऑटोमेटिकली ठीक इफेक्ट्स देता है। और ये मैंने अपने साथ पर्सनली करा है। जब से मैंने अपनी लाइफ में डॉग मेरे लाइफ में आया है, मेरी लाइफ हमेशा
कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैंने कभी कोई बैड वो देखा हो, बैड लक अपनी लाइफ में। मेरा जब से डॉग आया वो उसकी इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ पे इतनी ज़्यादा है, अगर मैं उसे 10 मिनट भी नहीं मिलती ना, मैं कहती हूँ मुक्कू कहाँ है। तो ये चीज़ होती है, अगर आप डॉग की जितनी ज़्यादा सेवा करते हो, स्ट्रीट डॉग्स हो गए या फिर आपका घर का पालतू कुत्ता हो गया, कोई भी हो गया आपका पालतू जानवर, उसकी सेवा करो बेजुबानों की। ओके, तो इससे राहु काफी जल्दी ठीक होता है। बट यस, जैसे किसी की राहु जैसे खराब हो, जैसे अभी आयुष बता रहा था कि उसका राहु खराब है, तो ही शुड नॉट अब्यूज। ये तो करता भी नहीं। हाँ, उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जुबान खराब करता है हमेशा राहु। गंदी जुबान हो जाती है उस इंसान की ना। और फिर ऐसा बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं ना दूसरों के लिए नेगेटिव, वो हो जाता है। तो कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। सुधरो तुम जल्दी। रिलेशनशिप में बताइए कुछ, टैरो किस तरीके से हेल्प कर सकता है? टैरोट रिलेशनशिप में आपको एक गाइडेंस दे सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है, आगे आपका क्या फ्यूचर है उसके साथ, क्या नहीं है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको। और किस हद तक एक्यूरेट होती है ये? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन रीडर। अगर रीडर आपका बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? मतलब बहुत सारे देखो टैरो कार्ड रीडर है, और ये मुझे लगता है कि मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर मैं इंटरनेट पर भी सर्च करने बैठूं कि टैरो कार्ड रीडर, तो मेरे को पता नहीं कितने ऑप्शन आ जाएंगे। अब जिसकी मार्केटिंग अच्छी होगी उसका ऊपर आ रहा होगा, बिल्कुल, लेकिन कैसे पता होगा वो अच्छा है? देखो, एक चीज होती है कि आप कभी भी ना टैरो रीडर को खुद चूज नहीं करते हो, वो ऑलरेडी पहले से ही चूजन होता है। अगर आज मैंने किसी का टैरोट करा है तो वो मैं उसकी डेस्टिनी में लिखी थी, या किसी आप ज्योतिष के पास जाते हो तो वो ज्योतिष लिखा था कि वो आपकी कुंडली खोल के देखे। ये चीज कुछ कुदरती होती है। तो मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, ऑनेस्टली वो मैं कोई मार्केटिंग नहीं करती हूँ अपनी, जो भी मैंने आज तक करा है विदाउट मार्केटिंग करा है। एंड कोई भी मेरे पास आता है ना, वो बोलते हैं कि मैम हम आपसे ना नेचुरली ड्रॉन होकर आए। एंड मैं कभी भी किसी को, आपने देखा होगा, मैं नहीं किसी को प्रमोट करती टेक टैरोट रीडिंग्स फ्रॉम मी, टेक टैरोट रीडिंग, मैं नहीं करती। इतने की कॉल उतने की कॉल मेरी आदत ही नहीं है। वो अपने आप मुझे बुकिंग्स आती हैं तो वो नेचुरली ड्रॉन होकर आती हैं। तो जब भी मैं किसी के टैरोट खोलती हूँ, मैं किसी पे बोलना नहीं चाहूँगी कि ये सही है वो गलत है, मैं अपने बारे में बात करूँगी इधर। मैं जब किसी की रीडिंग करती हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेती हूँ कि वो कितना ज़्यादा मेरे से ओपन अप हो पा रहा है उस टाइम पर। नहीं होता तो आई मेक देम कंफर्टेबल कि वो मेरे से सही रहें, एंड फिर मैं उनकी एनर्जीज खोलती हूँ। तो अब जैसे जब हम किसी की एनर्जी पिक ऑन करते हैं तो पहले जो फीमेल होती है उसकी एनर्जी पिक होती है, फिर मेल की होती है, फिर करंट एनर्जी ऑफ द फीमेल, फिर नेक्स्ट होती है मेल की एनर्जी, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एंड फाइनल रिजल्ट इस रिलेशनशिप का क्या होगा। मतलब 7-8 कार्ड्स निकलते हैं उसमें भी। बेस्ड ऑन दैट पता चलता है कि करंटली इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, करंटली क्या उनकी एनर्जी है, क्या सोच सकते हैं वो, आगे होगा कि नहीं होगा, वो सारी थ्रू टैरोट्स आप पता लगा सकते हो। बट ये सारी ना चीज़ें राहुल सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग मैं जो बिलीव रखती हूँ, रिलेशनशिप्स आर वेरी प्रैक्टिकल। यू शुड, हमें ना अपना पार्टनर बड़ा ना वाइसली चूज करना चाहिए। आजकल ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट चला है सिचुएशनशिप का, और भी है बेंचिंग है। अच्छा, पता नहीं आजकल ये क्या घटिया कॉन्सेप्ट्स चल गए हैं मार्केट में। लिव इन भी है, और वो तो पुराना है। ओपन रिलेशनशिप नया है, ये इतना ओपन मैरिज है। बताओ, ये हमारी भारतीय संस्कृति में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ और ये बर्बाद कर रही है यूथ को। बीइंग अ यूथ, आई एम सेइंग, ये बर्बाद कर रही है। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12th क्लास के, बोलते हैं वी आर इन अ सिचुएशनशिप। पहले तो मैंने कहा बहन ये है कि मुझे एक्सप्लेन कर दे। पहले मैंने एक्सप्लेनेशन ली, अब इससे साथ बताओ आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे को तो फीलिंग्स आ गई है। मैं कहा क्या बर्बादी के रास्ते जा रहे हो तुम लोग। अपना ना हमेशा हमें टाइम लेना चाहिए कि वो पार्टनर आप कैसा चूज कर रहे हो, आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी बैठ रही है। आजकल लोग 1 महीने में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ये क्या फालतू बना है। आप टाइम लो, आप उसको जानो, फिर आप, मुझे लग रहा है आप 1 महीना भी ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, होते हैं ऐसे बहुत केसेस हैं, ऐसे बहुत केसेस हैं। बट मैं वैसे ओवरऑल ग्राफ लेके चल रही हूँ। इंसान को बहुत वाइसली चूज करना चाहिए और एक के साथ ही रहो। ये मल्टीपल बदलने वाला कोई सीन नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये टैरोट वाली ने बोल दिया ये नहीं चलेगा, चलो कोई दूसरा पकड़ो। ऐसी हैं मेरे पास क्लाइंट्स 2, बट मैं हमेशा गाइड करती हूँ एक के साथ रहो, अच्छे से रहो, फॉल इन लव अच्छे से करो एक के साथ ही। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए रिलेशनशिप्स, कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स क्या नेचर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ वो पता होना चाहिए इंसान को। और ऑब्वियसली अगर कोई डिफरेंट कल्चर का भी है या कास्ट का है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यस,
आप लोग ओपन जितने होने चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये टैरोट वगैरह सब सेकेंडरी है, जो मेन है वो दो इंसानों का कनेक्शन है जो वो बनाते हैं एक साथ। अगर वो बैठ रहा है तो सब कुछ पॉसिबल है। इससे पहले मैंने एक टैरो का एपिसोड किया था, तो उसमें ना मैंने उनसे एक सवाल पूछा था अपने गेस्ट से कि टैरो कहाँ से आया है, इसकी खोज कहाँ पे हुई है। तो मेरे गेस्ट ने बताया था मुझे कि ये बाहर से है, इटली का नाम लिया था इटली का है, बट उन्होंने बोला था कि लिया गया हमारे वेद पुराणों से ही है। तो मतलब मेरा सेम सवाल आपसे है, तो आप बताइए कि टैरो कहाँ से आया है और इसका क्या कनेक्शन है। पहली बात तो टैरोट, न्यूमरोलॉजी, ये सारी जितनी भी आप चीज़ें सुनते हो, कॉफ़ी कप रीडिंग भी होती है, रून रीडिंग्स होती हैं, ये सारी इंडियन है ही नहीं। इंडियन की जो है वो एस्ट्रोलॉजी और वो साइंटिफिकली प्रूवन है। जो ये टैरोट है ये इटली में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर ये स्विट्ज़रलैंड गया, फिर ये फ्रांस घूमा, फिर फ्रांस के एक ऑकल्टिस्ट थे, उन्होंने 1871 में, मेरे ख्याल से मैं डेट भूल रही हूँ अभी भी, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में चालू करा। लेकिन इससे पहले ये सिर्फ ना एक गेम था, जैसे ताश खेलते हैं ना वैसा गेम था। लोग इसको इवॉल्व करते गए। पहले ये सिर्फ 21 कार्ड थे, 0 से फूल से चालू होके वर्ल्ड तक कि गेम खेल रहे हैं हम, जैसे ताश खेलते हैं। फिर ये धीरे धीरे माइनर अरकाना में आने लगे, फिर 78 कार्ड्स हो गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज नो हिस्ट्री फॉर इट। ये एक स्पिरिचुअल टूल की तरह चालू होने लग गया, बट इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कहीं पे भी कि ये क्यों और कैसे होने लगा, ये कैसे प्रिडिक्ट करता है। बस हाँ, अगर कोई इजी लैंग्वेज में समझना चाहे कि ये कैसे वर्क करता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से वर्क करता है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट को ट्रेन करती हूँ तो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेग्रेट होती हैं, वो नहीं बताई जाती लोगों के सामने, हर किसी के सामने। उनको जब हम वो गाइडेंस दे देते हैं, अलाउंस दे देते हैं कि नाउ यू कैन रीड टैरोट्स फॉर अदर, तब वो स्टार्ट करते हैं अपना टैरोट जर्नी। बट स्टिल उनका इंट्यूशन डेवलप होना, इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस, प्रैक्टिस इज द की फॉर एवरीथिंग। तो इंडिया से नहीं लिया गया हमारे वेदों से, कोई कनेक्शन नहीं है इसका, जीरो कनेक्शन। वाह, मेरे को बिल्कुल अलग बात पता लगी है। आप गूगल पे करो, गूगल पे भी सारी चीजें, इट्स नॉट ड्रिवन फ्रॉम इंडिया। लाइक मैंने जैसे कहा, मैंने अपने गेस्ट से बात की थी, जो भी एक्सपर्ट सामने बैठा होता है हमारी हॉट सीट पे, मैं उनसे ही सवाल करता हूँ बिल्कुल और उन्हीं से सीखता हूँ। तो आपका मानना है कि इंडिया से नहीं है? ओके, तो आज के एपिसोड यहीं तक रखते हैं, और आप कुछ कहना चाहेंगी? I want to thank Rahul and his team for having me here, and I wish them all luck and all blessings from Hanuman ji. कृपा बरसाना, इनका चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अदिति। और इस एपिसोड को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम अदिति जैसे अच्छे गेस्ट को इनवाइट कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।